गुरु भक्ति योग। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत्य में से सत्य में, मृत्यु में से अमृत्यु में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु भक्ति अथाह सागर है जिसमें बहुत से हीरे मोती जवाहरात विद्यमान है। एक शिष्य जब गुरु भक्ति रूपी गहन सागर में डुबकी लगाता है तो वह अपने अंतःकरण में शाश्वत आनंद, सत्य, संतोष, क्षमा, दया, धैर्य जैसे रत्नों को उपलब्ध करता है। भक्ति की गहराई तक जाने के लिए एक साधक को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वह है उसके लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। क्योंकि देखा जाए तो जैसे एक नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो चट्टानों से टकराती है तो शोर मचाती हुई चलती है, क्योंकि अशांत और बिखरी हुई है। जब यह नदी अपने लक्ष्य सागर से मिल जाती है तो शोर बिखराव सब समाप्त हो जाया करते हैं। ठीक यही स्थिति कभी हमारे मन की हुआ करती है। जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपितु जब वह अपने लक्ष्य की ओर स्थिर हो जाता है तो सफलता उसके हाथ लगती है, क्योंकि एकाग्रता सफलता का प्राण है। मन को एकाग्र करने की क्षमता में ही सफलता छिपी है। एक बिलोरी शीशा सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक उसी प्रकार एकाग्रता के प्रभाव से मन की शक्ति महत्वपूर्ण एवं बारीक बातों पर केंद्रित हो जाती है। जो कार्य सूर्य की बिखरी किरणें घंटे या युगों में भी पूरा नहीं कर पाती है, वही काम उनको एक बिंदु पर एकत्रित कर देने पे कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो जाता है। इसी तरह मन की शक्तियाँ भी अभी बहुत सी बातों पर फैले रहे तो शायद ही कुछ कर पाए। जितनी गहरी एकाग्रता होगी उतनी ही टिकाऊ छाप मन पर पड़ेगी। एक शिष्य जब ज्ञान मार्ग पर कटिबद्धता से चलता है तभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है। इसलिए एक सच्चा शिष्य एकाग्रचित्त होकर ज्ञान मार्ग पर चलता है, कहीं दाएं बाएं नहीं देखता। जैसे कि अर्जुन को मात्र चिड़िया की आँख ही दिखाई दी, अन्य कुछ भी नहीं, तभी वह उसे भेद सका। ठीक वैसे ही शिष्य को एकाग्र होकर एकमात्र अपने लक्ष्य को ही देखना चाहिए। एक बार एक संत ने सत्संग सुनाते हुए अपने शिष्यों से कहा कि ज्ञान मार्ग पर घोड़े की तरह चलो। घोड़ा गाड़ी का चालक घोड़े की दोनों आँखों के दाएं बाएं एक पट्टा बांध देता है ताकि वो सामने ही देख पाए, क्योंकि उसका लक्ष्य सामने का मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर संशय तर्क कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं। एकाग्र अर्थात एक को अग्र रखना, और वो एक कौन है? लक्ष्य प्रदाता सदगुरु।
शास्त्रों में दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है। एक दिन वे रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से पूरा साज सज्जा और बैंड बाजे के साथ एक बारात गुजर रही थी। दृश्य अत्यंत ही आकर्षित था। मार्ग में गुजरते हुए लोग बारात को देखकर मोहित हो रहे थे, लेकिन वहीं उसी सड़क के किनारे झाड़ियों की ओर तीर साधे एक शिकारी खड़ा था। उसकी दृष्टि एकटक अपने शिकार की ओर ही थी। ना तो बारात की चकाचौंध ने उसका ध्यान बांटा और ना ही उसके हंसी शोर शराबे ने शिकारी ने एक पल के लिए भी मुड़कर उस बारात को नहीं देखा। एकचित होकर वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। दत्तात्रेय जी ने उसे प्रणाम किया और कहा कि आज से मैं आपके भांति अपने ध्यान को आपकी प्रेरणा से अपने प्रभु अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करूंगा। इतना तन्मय कि आसपास की माया दुनिया के विचार का मुझे ध्यान ही ना रह सके। ऐसा ही एक सत्संग भी चाहता है। उसके अंदर से क्या भाव उठते हैं। चल पड़े हैं तुझे पाने को, अब एक कदम कहाँ रुक पाते हैं। तो जब पाने की तमन्ना है कि मंजिल को छूते चले जाते हैं। एक सत्शिष्य अपने मन को सदैव गुरु लक्ष्य पर एकाग्र रखता है। यदि आँखों में संसार का प्रलोभन बसा हो, मन सगे संबंधियों को पाने व रिझाने में आसक्त है, तो फिर संदेह ही नहीं कि नामुमकिन है कि जीव अपने लक्ष्य को भेद पाए, क्योंकि संसार के प्रलोभन साधक को लक्ष्य से डिगा देते हैं। स्वामी राम तीर्थ अपने प्रवचन में एक कथा सुनाया करते थे कि एटलांटा नाम की एक विख्यात धाविका हो गई, यूनान देश की। वह दौड़ में कभी भी किसी से हारी नहीं थी, पर बड़ी बात तो यह थी कि वह अपने प्रतिद्वंदी को 100 गज अपने से आगे खड़ा किया करती थी, लेकिन फिर भी निर्धारित लक्ष्य तक बहुत पहले ही पहुंच जाया करती थी। एक बार एक राजकुमार जिसका नाम था हिपोकिनस, उस राजकुमार ने उसे मात देने के लिए एक युक्ति निकाली। उसने एक स्वर्ण का सेवफल बनवाया और उसे रेस के ट्रैक पर रख दिया। जो ही हरी झंडी लहराई, एटलांटा बिजली की गति से दौड़ पड़ी। दृष्टि बिल्कुल अपने लक्ष्य पर गड़ी थी, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र, मन पर विजयश्री के लिए संकल्पबद्ध। लेकिन अभी वो 50 गज ही दौड़ी कि एकाएक उसके कदम ठिठुर गए, आंखें चौंधिया गई, लक्ष्य से फिसल कर सामने पड़े स्वर्ण सेव पर जा पड़ी। एक निष्ठा पर लोभ हावी हो गया, मन विचलित और बुद्धि भ्रमित हो गई। वही राजकुमार मंजिल को छू चुका था। इतिहास में कभी ना हारने वाली एटलांटा आज हार चुकी थी। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, ऐसे एक नहीं अनेकों स्वर्ण सेव अध्यात्म पथ पर बिछे हुए हैं। इन प्रलोभनों की चमक में शिष्य की आंखें प्रायः चौंधिया जाती हैं। कदम थमते हैं इन्हें प्राप्त करने के लिए और झुकते हैं नीचे उठाने के लिए। कई बार साधक इतना नीचे झुक जाता है कि पद से ही गिर जाता है, लेकिन एक सच्चा शिष्य वह होता है जो संसार के समस्त प्रलोभनों के बीच में भी गुरु अर्थात अपने लक्ष्य का चुनाव करता है और वह इसी पर एकाग्र होकर चलता है। मात्र स्वयं ही नहीं चलता अपितु औरों को भी साथ चलाता है। इसलिए वह कहता है कि तुम पर ही दृष्टि टिकाकर मैं हूँ बना सत्य का व्रतधारी। सुनो सत्य के पालक तुम, हर लो मन की दुविधा सारी।
दो शक्तिहीन हाथों को मैं धर्म ध्वजा संभाल सकूं। कृपा करो मैं इस व्रत को अपने चरित्र में ढाल सकूं।